अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका टीचर औरम शहजाद और हम फिज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे। फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हम शुरू किया हुआ 10th क्लास का, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम तकरीबन पढ़ ली हुई है। आज हम वेव से स्टार्ट करेंगे, यानी इसका दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, ये किस तरह होती, इसका चक्कर क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डैम्प्ड का मतलब होता है कि जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करें तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कम हो जाती है। हम क्योंकि वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशंस, तो क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रुक जाता है। वो रुकी क्यों? ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्सेस। वो रेजिस्टिव फोर्सेस किसी टाइप्स की भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है उसकी ऑसिलेशंस पे। तो जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक तो मूव करवाया था, हमारे पास एक स्प्रिंग था, वो वाइब्रेट कर रहा था एक टेबल के ऊपर। जब टेबल के ऊपर वो वाइब्रेट कर रहा था तो उसके ऊपर 2-3 तरह की फोर्सेस लग रही थी। एक्चुअली एक वो वाइब्रेट कर रहा था, फ्रिक्शन हो रही थी बिटवीन द स्प्रिंग एंड द टेबल। नंबर 2 एयर भी हो सकता है, ठीक है, उसके साथ मैस भी अटैच था। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम एक सम करेंगे, डेट इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्सेस। तो रेजिस्टिव फोर्सेस से की वजह से कुछ चीज़ का रुक जाना, वो बेसिकली क्या हो रही है, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रही है। लाइक हमने चीज़ यहाँ पे स्टार्ट की थी, डेट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन से क्या एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर मीन पे, मीन से फिर एक्सट्रीम पे, इस तरह वो क्या करता रहा, वाइब्रेट करता रहा। टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट देयर मीन पोजीशंस, वो क्या करेगा, जितना राइट पे जाएगा उतना ही लेफ्ट पे जाएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से क्या होगी, वो चीज़ रुक गई है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस होगी। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे द ऑसिलेशन of a system, the oscillation of a system in the presence of some resistive forces are called damped ये जो ऑसिलेशन होगी इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। इसकी हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास शॉक ऑब्जॉर्वर, ठीक है, गाड़ी में या मोटरसाइकिल के अंदर ये शॉक ऑब्जॉर्वर लगे होते हैं आगे वाले टायर के साथ, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब कुछ गाड़ी वगैरह जंप वगैरह के अंदर गिरती है, ठीक है, ये जंप को लगता है छोटा सा, तो एक्चुअली अगर वो शॉक ऑब्जॉर्वर ख़राब हुए हों, वो शॉक जो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं हीट को, ठीक है, वो अगर ख़राब हुए हों तो बहुत बड़ा जंप लगेगा हमें। इवन छोटा सा भी जंप होगा तो हमें बहुत बड़ा उसका झटका महसूस होगा। लेकिन अगर शॉक ऑब्जॉर्वर जो अच्छे हैं, वो आपके अच्छी मेंटेनेंस है, ठीक है, तो उनके अंदर ऑयल या लुब्रिकेंट वगैरह जो हमने लगाया हुआ है वो अच्छी किस्म का है, तो वो क्या करेंगे, फिर हमें जर्क वगैरह से हमें महफूज रखेंगे। तो शॉक ऑब्जर्वर ऐसी चीज़ है, ठीक है, कि वो एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। वो करते क्या है कि जब जंप लगता है तो वो ऑसिलेशन को क्या कर लेते हैं, सडनली डैम्प्ड कर देते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा टाइम के अंदर नहीं, बहुत ही, ठीक है, माइनर टाइम के अंदर क्या कर देते हैं, उसको ऑसिलेशंस को, वो जो शॉक हमें लगा है, ठीक है, जर्क हमें लगा है, उसको क्या करेंगे, वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे। डेट्स व्हेन को क्या कहते हैं, शॉक ऑब्जॉर्वर कहते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन से। होता क्या है कि इसके अंदर पिस्टन लगा होता है, पिस्टन क्या करता है, वो वाइब्रेट कर रहा होता है ऊपर नीचे, ठीक है, और उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग भी क्या कर वाइब्रेट करे तो वो ऑसिलेशन क्या कर लेता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, वो जो स्प्रिंग लगा होता है एक्चुअली वो क्या होता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो वो क्या करता है, ठीक है, उसका हार्डनेस ज़्यादा होता है, जितना हार्ड होगा तो वो अब्जॉर्ब जल्दी कर लेगा और रुक जाएगा। ओके, अच्छा बच्चों, तो हमने बेसिकली यहाँ पे आज पढ़ना था दूसरा पार्ट, वो था हमारे पास वेव मोशन। वेव मोशन क्या होती है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है, ठीक है। जब वेव मूव करती है तो उसकी मोशन को हम वेव मोशंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक टब है, अब टब के अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने टब के उसके अंदर की चीज़ को हम डिप कर रहे हैं, तो क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होती जाएंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, और वो, ठीक है, मूव करती जाएंगी।
तो हम क्या करें, बार बार उसको टिप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर डिप कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। और वेव जो प्रोड्यूस हो रही हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है जी जी, क्यों, ड्यू टू डिस्टर्बेंस, या आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, तो क्या करें, मैं टंग को वाइब्रेट करवा रहा हूँ, तो मेरी टंग वाइब्रेट हो रही है, तो इसके सामने जो एयर है, ठीक है, वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहे हैं, तो वो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो वेव जो एक्चुअली वेव होती है वो क्यों, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम प्रोड्यूस, ठीक है, ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल मीडियम टू मूव या अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट द मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज वेव। तो हम वेव की डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैं ज़रा अरेज कर दूँ। वेव की डेफिनेशन हम लिखने लगे हैं, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particles of the medium to undergo vibratory motions. A wave is a disturbance in the medium which causes the particle medium to undergo vibratory motions about their mean positions in equal intervals of टाइम। यानी किसी भी चीज़ के अंदर हम डिस्टर्ब क्रिएट करें तो वो क्या करता है, जैसे मैं टंग को वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो जितनी मैं ज़्यादा इसको वाइब्रेट कर रही हूँ, इतनी जितनी बाहर आ रही इतनी अंदर भी जा रही है, ठीक है। इट मीन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो इक्वल एम्पलीट्यूड के अंदर वाइब्रेट कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कर रही है, मीन पोजीशन अबाउट देयर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव्स। अ वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या होगी, हमारे पास वेव मोशन की डेफिनेशन होगी। अब इसकी हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। नंबर टू हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना, हमारे पास टू टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन करेंगे। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे मैकेनिकल वेव्स को। ठीक है, मैं ज़रा आगे लिख लूँ, उस पर लिख लेता हूँ, उधर लिख लेता हूँ। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, किसी ज़रिए की ज़रूरत हो, किसी वास्ते की ज़रूरत हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दोज वेव्स which required medium for their propagations are called मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, वो वेव्स जिनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स, ठीक है,
वाटर वेव्स नंबर 3, ठीक है, वेव्स प्रोड्यूस इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। तो सबसे पहले साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स सोच रहे होंगे कि इनके लिए कौन सा मीडियम है, तो इनके लिए मीडियम वैक्यूम है। तो वैक्यूम है, अगर ऐसी जगह पे आप चले जाएं जहाँ वैक्यूम ना हो तो आप बोलें तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपको खुद भी सुनाई नहीं देगा। तो वाटर वेव्स, इनमें वाटर जो है वो मीडियम है। जो वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग ले लें या स्ट्रिंग ले लें, तो वो कौन सी वेव्स हैं, ठीक है, हमारे पास वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे ऐसी वेव्स जिनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते हैं। दोज वेव्स which do not require any medium for their propagations are called electromagnetic वेव्स, ठीक है। नंबर, इसकी जो एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल हीट वेव्स, ठीक है, हीट वेव्स, टीवी वेव्स, रेडियो वेव्स, इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज, ये सारी की सारी क्या हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स और उसकी टाइप्स हैं। तो अब हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पे आते हैं, ठीक है, वो हम ज़रा स्टडी करते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, टू टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स, नंबर 2 इज ट्रांसफर वेव्स। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स पढ़ने लगे हैं, ठीक है, ये एक ही नाम है, ठीक है, दो डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्लिंकी स्प्रिंग है, जैसे कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट में पढ़ा था, ठीक है। अब है क्या, ये स्लिंकी स्प्रिंग है। अब स्लिंकी स्प्रिंग किधर से मैंने पकड़ा हुआ है, अब इसको मैं क्या करूंगा, क्या इसको मैं अप्स एंड डाउन मूव नहीं करवाऊंगा, इसको मैं बैक एंड फोर्थ मोशन कराऊंगा, यानी यू कैन से वाइब्रेटरी मोशन करवाऊंगा। तो ये वाइब्रेटरी मोशन होगी, ठीक है। जब ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इसको मैंने खींचा है और खींच के मैंने इसको छोड़ दिया, इसको वाइब्रेट करवा रहा हूँ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवा रहा हूँ। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवा रही है, इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों इकट्ठे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो वो हम ज़रा देखते हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। अब होगा क्या कि जब मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे ये कंप्रेशन आ रहा है, ये रेयरफेक्शन आ रहा है, ठीक है। आगे फिर जो है, ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, ये हमारे पास रेयरफेक्शन है, ये भी क्या है, रेयरफेक्शन है, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होंगे, अल्टरनेट प्रोड्यूस होंगे, एक कंप्रेशन और दूसरा क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये जो वेव्स प्रोड्यूस हैं इनको हम लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। एक्चुअली इनको लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स क्यों कह रहे हैं कि इनके जो पार्टिकल मीडियम है, जो पार्टिकल वाइब्रेशन है, जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होंगे। जब मैंने इसको खींचा है, ठीक है, वेव्स इधर जा रही है, पार्टिकल भी इसके इधर ही जा रही है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में पार्टिकल और वेव दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, हम कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है,
कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, यानी अब ये कंप्रेशन और कंप्रेशन नहीं आ सकता, रेयरफेक्शन साथ नहीं आ सकता, एक कंप्रेशन होगा और एक क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रेयरफेक्शन या कंप्रेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन की लिखता हूँ। कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो हिस्सा वेव्स का जिसके अंदर पार्टिकल मीडियम क्या हो, क्लोज टू ईच अदर हो, स्पेस अपार्ट ना हो, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। द पार्ट ऑफ वेव इन विच particles of medium are closed together या close to each other, ठीक है, is called compressions। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे पार्टिकल मीडियम के क्या है, वो वेरी क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशंस कहते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है रेयरफेक्शंस। ठीक है, एक रेयरफेक्शन है, ठीक है, वेयर द पार्टिकल ऑफ medium or space apart to each other is called, इसको हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब हों उनको कंप्रेशंस कहते हैं, और जहाँ दूर दूर हों तो हम क्या कहते हैं, स्पेस अपार्ट हो, डिस्टेंस हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आ गई वेव लेंथ। वेव लेंथ को डिनोट करते हैं हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, इसकी नोटेशन है। अच्छा, वेव लेंथ क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस या कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन, ठीक है, और रेयरफेक्शंस नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा के साथ हम डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज़ मीटर, इसका यूनिट क्या है, मीटर है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया बेसिकली दूसरी टाइप। अच्छा, एक डेफिनेशन रह गई थी, डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, कि ऐसी वेव्स जिन्हें पार्टिकल मीडियम के हमने क्या कहा था, पैरेलल मूव करें या बैक एंड फोर्थ मूव करें टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, इनको हम क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे इन longitudinal or compressional waves, the particle of
मीडियम्स मूव पैरेलल, ठीक है, या पैरेलल की जगह हम बुक में वो लिखा हुआ है जो आपके 9th के अंदर 10th के अंदर बुक के अंदर लिखा हुआ है बैक एंड फोर्थ, ठीक है, एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो वेव के क्या करेंगे, वो पैरेलल मूव कर रहे होंगे या बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, द पार्टिकुलर मीडियम मूव्स पैरेलल और बैक एंड फोर्थ टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। इनको हम क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स हम कहते हैं। अच्छा, साथ हमारे पास आ गया मैकेनिकल वेव्स, हमारे पास आ गई थी, इसकी दूसरी टाइप्स आ गई ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स, अब ट्रांसफर वेव्स जो हैं उसमें क्या है, अब पहले तो हमने इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाया था, अब क्या करेंगे, हम इसको बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, इसको खींच दिया है, इसको अब भी मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, अब ये डाउन भी जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास मीन पोजीशन था। अब ये कभी अप जा रहा है और कभी क्या आ रहा है, डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये डायरेक्शन है वेव्स की और ये डायरेक्शन है अप और डाउन डायरेक्शन जो है वो पार्टिकल ऑफ मीडियम की हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स हम कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रफ कह रहे हैं, एक को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से को हम क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो हम इसके बारे में डेफिनेशन करेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इन ट्रांसफर waves the particles of medium move perpendicular to the propagation of वेव। जब वेव जो है वो पार्टिकल मीडियम जो होंगे वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, यानी वेव इधर जा रही है, पार्टिकल अपवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, एक साइड पे, अब दूसरे हिस्से में, ठीक है, वो नीचे आ रही है, ठीक है। तो इनके साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। डेट्स वाई इनको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन ट्रांसफर वेव द पार्टिकल मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अब इसके अंदर हमने कहा था इसके 2-3 हिस्से होते हैं, एक क्रस्ट होते हैं, एक क्या होता है, ट्रफ होता है। तो सबसे पहले हम क्रस्ट को डिफाइन करते हैं। क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट क्या होता है, द पार्ट ऑफ मीडियम, द पार्ट ऑफ वेव्स, ठीक है, कि वेव का वो हिस्सा, ठीक है, विच इज अबव फ्रॉम द मीन पोजिशंस, अबव फ्रॉम द मीन पोजिशंस। बेसिकली ये ट्रांसफर वेव्स का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ वेव्स विच इज अबव फ्रॉम द मीन पोजिशंस, ठीक है, इज कॉल्ड क्रेस्ट। इसको हम क्या नोट करते हैं, क्रेस्ट आ गया, ठीक है। आगे क्या आ गया हमारे पास, ट्रफ आ गया, ट्रफ, ठीक है। द पार्ट ऑफ वेव विच बिलो from the mean position is called trough।
जैसे कि आप कहते हैं कि मैं टर्फ पे खेल रहा हूँ या टर्फ में दौड़ रहा हूँ, तो टर्फ क्या होता है, हमेशा पाँव के नीचे होता है, ठीक है। तो नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ कहते हैं, सॉरी, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप जो होते हैं वो क्रस्ट होते हैं, जो नीचे पाँव के नीचे जो है वो क्या है, ट्रफ है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास आ गई वेव लेंथ आ गई। वेव लेंथ जैसे नोट करते हैं लैम्डा के साथ, अब उसमें थोड़ा और डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंट सिनेरियो होगा। डिफरेंट ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, ठीक है, या ट्रफ के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, वेव लेंथ कहते हैं। जहाँ पे डायग्राम मैं दोबारा से बनाने लगा हूँ, अगर सिंपल ऐसी सी डायग्राम बनाई जाए, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस या टू ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, ठीक है, और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको नोट करते हैं लैम्डा के साथ, इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो गया है, ठीक है। हम अगले लेक्चर में रिपल टाइम के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।